2017 में पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स 31 मिलियन थे। 2025 तक ये नंबर 66.9 मिलियन तक जा पहुंचा। इतना बड़ा डिजिटल रूम किसी भी मुल्क के लिए एक नया मौका था, अवाम से डायरेक्ट राब्ते का, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल यूनिटी का चांस। मगर पाकिस्तान में ये सिलसिला एक और बैटल फाइट बन गया और इस बैटल फील्ड के जनरल हैं पीटीआई। PMLN और PPP भी किसी से कम नहीं। इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अवामी फायदे के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिकल वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। PTI ने अपनी डिजिटल आर्मी के जरिए ओपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली डिस्क्रेडिट करना शुरू किया। ट्रोल फैक्ट्री से ट्रेटर्स और सेल आउट के हैशटैग्स चलाए गए। जो आवाज मुख्तलिफ थी उसे टारगेट किया गया। असद उमर ने कहा, सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म वेयर ट्रुथ इज नॉट सेंसर। सोशल मीडिया वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां सच को सेंसर नहीं किया जाता। अगर जब हर पार्टी अपना ही सच बेच रही हो तो असल सच किसके पास है? जहां बात हुई पीटीआई की तो PMLN के डिजिटल वॉरियर्स भी कुछ कम नहीं निकले। जब तक उनका लीडर सेफ था, प्लेटफॉर्म वोट को इज्जत दो का नारा बन गया। जैसे ही कोर्ट या मिलिट्री पर सवाल उठे, उनका डिजिटल नेटवर्क एक नए मुहिम में उतर आया। जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट को बाइस्ड कहकर डिस्क्रेडिट करना। मरियम नवाज खुद कह चुकी हैं, पीटीआई ट्रोल्स हैव मेड पॉलिटिकल डिस्कोर्स टॉक्सिक। यानी कि पीटीआई के ट्रोल्स ने सियासी गुफ्तगू का माहौल जहरीला बना दिया है। मगर अपने डिजिटल ब्रिगेड की टोन और कंटेंट पे कभी गौर व फिक्र नहीं हुआ। PPP क्यों किसी से कम रहती? उन्होंने भी अपना डिजिटल फ्रंट बनाया, लेकिन ज्यादातर फोकस सिंध विक्टिम नरेटिव तक रहा। जब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया इज डिवाइडिंग आवर यूथ, यानी कि सोशल मीडिया हमारी नौजवान नस्ल को डिवाइड कर रहा है, तो सवाल उठता है, फिर आप इस डिवीजन को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? यही वो पॉइंट है जहां पूरा नरेटिव कोलैप्स होता है। हर पार्टी सिर्फ अपने वोट बैंक, अपने एको चैम्बर और अपने सेफ जोन को प्रोटेक्ट करने में मसरूफ है। एक टाइम था जब लोग ट्विटर या फेसबुक पर मुखालफत राय रखते हुए भी इंगेज करते थे। आज या तो आप अपने हुक्मरान के साथ हो या गद्दार हो। एल्गोरिदम्स हर यूजर को वही कंटेंट दिखाते हैं जो उनकी सोच को कंफर्म करे, और पॉलिटिकल पार्टीज ने इस फ्लॉ को ब्रिलियंटली एक्सप्लॉइट किया है। वायरल ट्वीट्स, आउटरीच वीडियोस और ट्रेंड मैनिपुलेशन, ये सब एक डेलिब्रेट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुका है। आज सोशल मीडिया पर डिबेट नहीं होती, ब्रांडिंग होती है। हर अपोजिंग वॉइस को लेबल दिया जाता है, लिफाफा जर्नलिज्म, एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, फॉरेन एजेंट या फिर सिंपली लूजर। ये पोलराइजेशन सिर्फ ऑनलाइन नहीं, रियल लाइफ डिस्कोर्स में भी घुस चुकी है। फैमिली डिनर्स, क्लासरूम्स, इवन मॉस्क जगह सियासी अलाइनमेंट आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है। लोग अपनी राय नहीं, अपने हुक्मरान के टॉकिंग पॉइंट्स दोहरा रहे हैं। और जब मुल्क अंदर से डिवाइडेड हो तो बाहर का दुश्मन मजीद मजबूत होता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कह चुके हैं, इंडिया इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान टू डिस्टेबलाइज द रीजन। यानी कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी को हवा दे रहा है, वो भी डिजिटल मीडिया के थ्रू। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी ये चीज ओपनली एक्नॉलेज की है। Indian sponsored proxy war is no longer hidden. It's an open malicious act. भारत की छुपी हुई जंग अब छुपी नहीं रही, ये एक खुली और मनफी कार्रवाई बन चुकी है। इस इंटरनल डिवीजन ने एक्सटर्नल हाइब्रिड वॉरफेयर को आसान बना दिया। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बलूचिस्तान की रोड, स्कूल और हॉस्पिटल से ज्यादा इम्पोर्टेंट इस्लामाबाद की सेनेट सीट्स बन गई हैं। जब गंदापुर कहते हैं, डील बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन रिमेन्स इंटैक्ट फॉर सेनेट सीट्स, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट सीट्स के लिए डील बरकरार है। इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद ये था कि सोशल मीडिया वो बैटलफील्ड बन गया है जहां हर शख्स लड़ रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जीत रहा। लीडर्स सिर्फ अपनी आवाज बढ़ाने में लगे हैं, मुल्क की कलेक्टिव सोल को हील करने में नहीं। डिजिटल टूल्स जहां एक नया पाकिस्तान बना सकते थे, जहां ट्रांसपेरेंसी हो, यूथ डायलॉग करें और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी हो, वहां अब सिर्फ हैशटैग की जंग है। क्या हम इस डिजिटल बैटलफील्ड को एक यूनाइटेड फ्रंट में तब्दील कर सकते हैं, या ये स्क्रीन वॉर हमेशा के लिए मुल्क को डिवाइड कर देगी?